हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। बैक ओपन पर है हमारा ये ब्लाउज। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के खुले पार्ट को भी आप अपनी तरफ करते हुए रख सकते हैं। मैं बंद भाग को ही अपनी तरफ करते हुए रख रही हूँ। तो कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब ये बैक ओपन है हमारा, तो उसके लिए हमें हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अरे 1/2 इंच की लाइन छोड़ते हुए पूरा मेजरमेंट लेना है हमें। तो लेंथ रख रही हूँ मैं 13 इंच। मेरी तैयार ब्लाउज की लेंथ है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है मैंने। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। और हमारा ये डीप नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। और ये हमारा डीप नेक ब्लाउज है, तो 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालना है डायरेक्ट। तो अस्तर का फैब्रिक लेते हैं और उसको फोल्ड करते हुए अपनी तरफ रखेंगे। जो बंद भाग है कपड़े का उसको अपनी तरफ करते हुए रखना है। यह हमारा बैक ओपन है, तो एक प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो उसके हमें 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमने 1/2 इंच बैक पार्ट के लिए रखा था उसी मार्जिन को सामने की तरफ लेते हुए हमें बैक फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो पूरे एज इट इज रख लेंगे और फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकाल लेना है। तो आर्म होल के लिए हमें चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। लेकिन आर्म होल की कटिंग हम बैक की करेंगे, फ्रंट के आर्म होल स्टिचिंग के बाद कट करते हैं। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच। और नेक का हम शेप दे देंगे, लेकिन हम नेक को कट नहीं करेंगे। हमारा एम्ब्रॉयडरी नेक दिया है मेन फैब्रिक पर, उसी के हिसाब से हम कट करेंगे। अब हम प्रिंसेस कट का पार्ट निकालना है। तो नीचे से विथ में रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से डाट का आ रहा है मेरा 10 इंच पर। और सेंटर से 3.25 इंच लेते हुए ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे डाट निकाल लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है ऐसे। और ये डाट का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से मैंने 3.25 इंच लिया था। अब नीचे से विथ में 1.5 इंच और लेंथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और प्रिंस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से हमें 1/2 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है और उसी के हिसाब से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब साइड से आर्म होल की तरफ से हमें सिलाई मार्जिन का 1/2 इंच बढ़ाएंगे और नीचे से हमें डाट का 1.5 इंच बढ़ा लेना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और नीचे से भी फैब्रिक को इसी तरह से हमें छाट लेना है और सामने की तरफ से ऐसी तिरछी लाइन देते हुए छाट लेंगे। आर्म होल हमें बैक का ही कट करना है। प्रिंस कट के लिए हमें बैक का ही आर्म होल कट करना होता है। स्टिचिंग के बाद हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमारी मार्किंग हुई है। तो मार्किंग से हिसाब से मैंने कट कर लिया है। नीचे से भी फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, फ्रंट पार्ट के नेक हमारा दिया हुआ है, इसी के हिसाब से हम इसकी स्टिचिंग कर देखेंगे। अब बैक की स्टिचिंग हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो नेक को इसी तरह से हमें बिठा लेना है अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही। तो मेन फैब्रिक पलटाते हुए रखेंगे। रॉन्ग साइड हमारा ऊपर की तरफ आना चाहिए। इसी के हिसाब से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से पिनअप करते हुए नेक को बिठा लेंगे। ये बहुत बड़ा नेक था, इसलिए हमने सेंटर से थोड़ी प्लेट करते हुए उसको पिनअप कर लिया है। अब पूरे नेक को एज इट इज़ हमें स्टिच कर लेनी है। जैसे हमारे नेक की एम्ब्रॉयडरी है उसी के हिसाब से हम स्टिच कर लेंगे। उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से बिठा लेना है नेक को और उसके बाद ही हम स्टिच कर लेंगे। पूरे जब से हमारी एम्ब्रॉयडरी दी है उसी के हिसाब से स्टिच कर लेना है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक नेक के बराबर से ही कट कर लेना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा ताकि पलटने में आसानी हो जाए, नहीं तो कॉर्नर सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें।
अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए हमें अस्तर के ऊपर से स्टिच कर लेनी है, पूरे नेक के बराबर से ही अस्तर के फैब्रिक के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए स्टिच कर लेना है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। हम नेक के बराबर से ही रॉप स्टिच कर लेंगे, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से कितने फिनिशिंग के साथ हमारा यह नेक रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है, तो अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना आए, इसका ध्यान रखें। अब पूरे अस्तर के बराबर से हम स्टिच करते हुए उसको कंप्लीट कर लेना है। ये वर्क वाला है तो थोड़ा आराम से ही कर लीजिएगा। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। जैसे हमारे अस्तर का फैब्रिक है उसी के हिसाब से कट कर लेंगे मेन फैब्रिक को भी। देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें कटोरी का जो साइड का पार्ट है प्रिंस कट का उसको कट कर लेना, उसको स्टिच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे, अस्तर के मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के प्रिंस कट के पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हमें अटैच कर लेंगे। प्रिंस कट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो हम उसको आर्म होल की गोलाई में छाट लेंगे, इसीलिए प्रिंस कट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा। अब इसको पक्की स्टिच करते हुए उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड हमें अटैच कर लेने हैं। दोनों साइड के पार्ट अटैच कर लेंगे प्रिंस कट के, ऐसे रखते हुए अब आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं और शोल्डर और आर्म होल, शोल्डर सीधा कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब उसको फोल्ड करते हुए छाट लेना है और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी को अटैच कर लेना है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो हमारा बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग देखनी है। देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक विथ में रख रहे हैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हैं 10.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। डीप नेक पर है हमारा ये ब्लाउज। अरे हमारा ये बैक ओपन है तो हम हाई हुक की पट्टी पूरी स्टिचिंग होने के बाद अटैच कर लेंगे और नेक को जैसी मार्किंग की है उसी के हिसाब से कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब मेन फैब्रिक हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच करनी है। मेन फैब्रिक पर ये स्टिच नहीं आनी चाहिए, इसी के हिसाब से स्टिच कर लेना है पूरे नेक के बराबर से ही। अब फैब्रिक को पलटा लेना है। पलटाने के बाद एक रॉप स्टिच कर लेंगे नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम रॉप स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक पूरा अटैच कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब कमर पट्टी लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब बैक पार्ट की प्लेस दे देनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेस दे देंगे।
दोनों साइड में 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेस दे देनी है। अब कपड़े को नीचे से हमें कमर पट्टी की तरफ से थोड़ा छाट लेना है, तो ऐसा फोल्ड कर लेंगे और सीधा छाट लेंगे कपड़े को और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं और अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और अस्तर को फोल्ड करते हुए, जो पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें सेंटर से कट कर लेना है और हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक की हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा, ऊपर की तरफ आती है इसीलिए। और पट्टी को सीधे साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड कर लेंगे ऊपर की तरफ से और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है हाई की। एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी हाई की पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें हुक की पट्टी इसी तरह से रेडी कर लेनी है। तो हुक की पट्टी के लिए हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही पट्टी लीजिएगा, वो अंदर की तरफ जाती है इसलिए। तो पट्टी को फोल्ड करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है। जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ा था बैक पार्ट की मार्किंग करने से पहले, उसी मार्किंग को कवर करते हुए हमें ये पट्टियाँ अटैच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो नेक को लेस लगाते हुए फिनिशिंग दे सकते हैं, मैं बिना लेस का ही रख रही हूँ। देखिए हाई हुक की पट्टी मेरी अटैच हो चुकी है। अब हमें लटकन रेडी कर लेने हैं बैक पार्ट को लगाने के लिए। तो मैंने 4 इंच का फैब्रिक लिया है और उसको 3 इंच पर साइड से सर्कल से कट किया है। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से हमें उसको स्टिच कर लेंगे। और जो मेन फैब्रिक उसको अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है और छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटा लेना है और पलटाने के बाद सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हम अस्तर के ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को पलटाते हुए दोनों कॉर्नर हमें अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दोनों साइड से कॉर्नर से अटैच कर लेना है। इसी तरह से दोनों लटकन के फैब्रिक हम रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों फैब्रिक हमें रेडी कर लेने हैं। अब एक डोरी लेते हैं और उसके कॉर्नर से अटैच कर लेना है। डोरी को हमें दोनों कॉर्नर से अटैच कर लेने हैं, दोनों लटकन को। मैं सिंपल ही लटकन रख रही हूँ, आप चाहे तो कोई डिजाइन के लटकन बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से दोनों लटकन मेरे रेडी हो चुके हैं और डोरी को भी अटैच हो चुके हैं। अब डोरी को हम सेंटर से कट कर लेंगे। डोरी को हम बराबर से सेंटर से कट कर लेना है और नेक के बराबर से अटैच कर लेंगे। मैं 3 इंच पर अटैच कर रही हूँ डोरी को। आप चाहे तो अपने हिसाब से अटैच कर सकते हैं, मैं 3 इंच पर अटैच कर रही हूँ। इसी तरह से दोनों साइड में हमें डोरी अटैच कर लेनी है। दोनों साइड में डोरी अटैच कर लेंगे और हाई हुक की पट्टी को हमें पिन अप कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। स्लीव्स का डिजाइन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। डिजाइन अम्ब्रेला स्लीव्स बनाए हैं मैंने और इसकी फिटिंग भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।